तुमने अपने स्नैपचैट खोली, अपनी इंस्टाग्राम खोली, तुमने लोगों को देखा, अरे वो तो वेकेशन पे जा रहे हैं, अरे उनके पास तो गर्लफ्रेंड है, अरे इसकी तो बॉडी बन गई, अरे ये तो इतना कमा रहा है। देन यू स्टार्ट डॉटिंग योर सेल्फ। तुम खुद को डॉट करना चालू कर देते हो, तुम्हारी मोटिवेशन कम जाती है, तुम लो स्टीम फील करने लगते हो, तुम्हारी जो जेलसी होती है वो पीक पे चल जाती है। क्यों? क्योंकि तुम कंपेयर कर रहे हो उससे और खुद को। सो वेलकम टू द डे 13 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आज का टॉपिक ये है कि हाउ नॉट टू कंपेयर विथ अदर। कैसे दूसरों से कंपेयर ना करें, या कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं, जो कि आज की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों की सक्सेस से देख के, दूसरों की प्रोग्रेस से देख के जलते हैं खुद को। दैट्स ए ह्यूमन नेचर, बट यू हैव टू चेंज करना होगा ना तुम्हें उस जेलसी को, उस पीक दुश्मनी को जिससे जो दूसरों से आती है अगर वो सक्सेस करते हैं तो। ठीक है, तो हमने ये जान लिया अपन कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते क्यों हैं? वाई बी कंपेयर विद आवर सेल्फ विद अदर? बिकॉज वी ऑलवेज सीक फॉर अप्रूवल। हम लोग हमेशा अप्रूवल के लिए जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो दुनिया में लोग और क्या कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहा है। अगर जो वो मेरा दोस्त है, वो मेरा कलीग है, या वो मेरी एक्स थी, वो अभी क्या कर रही है अगर मैं ये कर रहा हूँ तो। तुम्हारी जर्नी यूनिक है, तुम्हारा पेस अलग है, तुम्हारा टाइमिंग अलग है, तुम्हारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारे रास्ते और उसके रास्ते सेम नहीं है। तुम्हारा रास्ता कुछ और है, उसका रास्ता कुछ और है। दूसरों से कंपेयर करके ना खुद को पीछे महसूस करने से अच्छा है ना कंपेयर ही ना करें, या फिर उसके जेलसी से कुछ जेलस करना ही क्यों है। यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ। सो मुद्दे की बात ये थी कि हम लोग कंपेयर करते क्यों हैं? कंपेयर करते हैं अप्रूवल के लिए, दूसरों के अप्रूवल के लिए कि हाँ यू आर डूइंग गुड एंड यू आर डूइंग बैड, और मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। या फिर खुद पे आपको ट्रस्ट नहीं है, खुद के गोल पे आपको विश्वास नहीं है, खुद के पेस पे आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप दूसरों पे रिलाई कर रहे हो अप्रूवल के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए कि हाँ अगर वो आपको बोल दे अच्छा कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड। दैट्स नॉट गुड फॉर यू। सो कंपेरिजन आपकी ज़िंदगी में करती क्या है? व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरिजन किल योर मोटिवेशन। आपकी मोटिवेशन को जीरो कर देती है। लाइक व्हेन यू आर मोटिवेटेड लाइक दैट कि मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन आप किसी और को देखते हो, अरे वो तो 1 महीने में इतना बॉडी बना लिया, लेकिन आप ये नहीं जानते उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं जानते तुम उसके, या फिर वो क्या, उसकी क्या टाइमिंग है, उसकी क्या जेनेटिक्स है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, आप वो नहीं जानते ना। तो वो आपकी मोटिवेशन को कम कर देता है कि अगर 1 महीना में इसने इतना बना लिया, मेरी तो बॉडी ही नहीं बन रही है, मैं क्या करूं। यू क्रिएटेड सेल्फ डाउट अबाउट योर सेल्फ। तुम अपने ऊपर डाउट करना चालू कर देते हो कि अरे यार मेरे से तो हो नहीं पा रहा, उसने तो कर लिया, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता, मैं ही चूतिया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। जस्ट तुम ये बना रहे हो, क्लाउड बनाते जा रहे हो अपने दिमाग में अपने लिए कि तुम डाउट कर रहे हो खुद को, क्योंकि उसने ऐसा कर लिया इतनी जल्दी, तुम नहीं कर पाए सेम टाइम में। लेकिन आप उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का इन्वायरमेंट नहीं जान रहे हो ना। तुम दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड ड्रॉप कर देते हो इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ। लाइक व्हेन समवन लुकिंग गुड, देन इफ़ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट कि अरे यार मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ, देन यू destroy your gratitude toward them, toward other, if they are looking good. You feel jealous about them. ठीक है। दूसरों का हाईलाइट रील देखने से अपनी लाइफ जज कर रहे हो तुम। किसी और की हाईलाइट देखने से, किसी और की स्नैप देखने से, किसी और की फोटोज देखने से, किसी और की बॉडी देखने से तुम खुद को लो फील करवा रहे हो। बट सोशल मीडिया दिखाता है सिर्फ रिजल्ट। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट रिजल्ट। वो आपको उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखाता कि उसके पीछे उसने बंदे ने कितनी स्ट्रगल की, उसके पीछे उसने क्या किया, कैसे यहाँ तक पहुँचा। अगर आप वो जान गए ना, देन यू विल नो कि हाँ उसकी जर्नी क्या थी। देन तुम उससे मोटिवेट भी हो सकते हो कि उसकी जर्नी जान के अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, ना कि बस रिजल्ट देख के कि अरे यार ये तो यहाँ पहुँच गया, हाउ कैन आई बिकम दैट। सो बात तो होगी, लेकिन आप इसको रोक कैसे सकते हैं? हाउ टू स्टॉप comparison yourself with other? You have to turn comparison into inspiration. आपको दूसरों से कंपेयर करने की वजह आपको उससे मोटिवेट होना चाहिए कि अगर ये कर सकता ना तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ़ ही कैन डू दैट, अगर वो बॉडी बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ, अगर वो उतना अचीव कर सकता है तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ।
आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ और फॉर एवरीथिंग। यू हैव टू लिमिट योर सोशल मीडिया टाइमिंग। आपको अपनी सोशल मीडिया की टाइमिंग को लिमिट करनी होगी। आपको कंज्यूम कम करना होगा, आपको क्रिएट ज़्यादा करना होगा। सोशल मीडिया आपको हर एंगल से ट्रेन करती है, विथ एवरी एंगल, जितनी भी एंगल है ना सबसे ट्रेन करती है। नॉट एनी सिंगल थिंग। जहाँ अगर आप सोशल मीडिया पे क्रिएट नहीं कर रहे हो ना तो आप कंज्यूम मत करो। जितना क्रिएट करो ना उतना कंज्यूम करो। सो थर्ड थिंग, ट्रैक योर ऑन प्रोग्रेस। अगर आप अपने गोल के हिसाब से सही जा रहे हो तो यू आर राइट इन ट्रैक। आप अगर अपने गोल के हिसाब से पीछे हो देन यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ कि हाँ मैं पीछे जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका जो गोल है उसके हिसाब से सही जा रहे हो तो दिन सही है। दूसरे से कंपेयर करने का क्या फ़ायदा। आपकी पेस अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, आप यूनिक रास्ते पे जा रहे हो। आपका रास्ता उसका रास्ता सेम नहीं है, उसका इन्वायरमेंट आपका इन्वायरमेंट सेम नहीं है। सो टुडे चैलेंज इज यू हैव टू राइट डाउन योर 3 wins in your life in paper and comment out, my journey is mine and I trust my timing, I trust my pace. So तुम किसी रेस में नहीं हो, you are not in any race. तुम्हारा रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है, तुम अलग भाग रहे हो, वो अलग भाग रहे हैं। तुम्हारी ट्रैक अलग है, तुम्हारी टूर्नामेंट की प्राइज ही अलग है, उसका टूर्नामेंट की प्राइज अलग है। अगर वो कुछ और अचीव करना चाहते हैं ना, तुम कुछ और अचीव करना चाहते हो। अगर दोनों सेम चीज़ अचीव करना चाहते हो फिर भी रास्ते दोनों के अलग हैं। दोनों अलग रास्ते से जा सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ना कि रास्ते सेम है उसको तुमको पीछे करना ही होगा। नॉट लाइक दैट। सो थैंक यू फॉर टुडे। कल मिलते हैं। सो डे 13, हाउ टू डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।